मेट्रो रेलवे से संबंधित अपराध व इन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा के बारे में। मेट्रो रेलवे का इतिहास देखा जाए तो देश में सर्वप्रथम मेट्रो का संचालन कोलकाता शहर से प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। अब यह मेट्रो देश के कई शहरों में दौड़ रही है और लोगों के जीवन में अहम भूमिका निभा रही है। जैसे जैसे मेट्रो रेल का विस्तार बढ़ता गया, वैसे वैसे इससे संबंधित अपराधों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब मेट्रो रेलवे से संबंधित होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 पारित किया गया। इस अधिनियम में मेट्रो रेलवे से संबंधित कई प्रावधान किए गए। उन्हीं में से एक मेट्रो रेलवे से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण व अपराधियों को दंडित किए जाने का भी प्रावधान किया गया। तो चलिए अब विस्तार से जाने क्या है मेट्रो से संबंधित अपराधों के लिए दंड। टॉपिक है हमारा मेट्रो रेलवे से संबंधित अपराध व इन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 के अध्याय 11 में मेट्रो रेलवे से संबंधित अपराधों और सजा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 59 से लेकर धारा 81 तक अपराध व सजा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो चलिए इन सभी धाराओं को विस्तार से एक एक करके समझते हैं। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 59, जो कि मेट्रो रेलवे पर नशा या उपद्रव के लिए सजा का प्रावधान करती है। यदि कोई भी व्यक्ति मेट्रो या मेट्रो गाड़ी के किसी भी हिस्से में नशा करते हुए या नशे की स्थिति में पाया जाता है या मेट्रो में किसी भी प्रकार की अशांति या उपद्रव या अभद्रता का कार्य करता है या अपमानजनक या अश्लील भाषा का प्रयोग करता है या जानबूझकर किसी यात्री के साथ उसकी आरामदायक यात्रा में किसी तरह से हस्तक्षेप करता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 500 रुपये जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा और साथ उसके द्वारा खरीदे गए टिकट व पास का किराया भी जब्त कर लिया जाएगा। मेट्रो रेलवे के अधिकृत कर्मचारियों द्वारा उस व्यक्ति को मेट्रो या मेट्रो के किसी भी हिस्से से बाहर निकाल दिया जाएगा। यदि कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान नशे की स्थिति में पाया जाता है, तो ऐसे अधिकारी को 250 रुपये जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। जहां मेट्रो अधिकारी अपनी ड्यूटी का पालन पूर्ण रूप से करने में असफल रहता है, उसके इस असफलता के कारण मेट्रो रेलवे या किसी यात्री का जीवन खतरे में पड़ता है, तो ऐसे अधिकारी द्वारा ड्यूटी का पूर्ण रूप से पालन न करने पर 2 साल तक कारावास की सजा और 500 रुपये तक जुर्माने या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 60 मेट्रो रेलवे पर आपत्तिजनक सामग्री ले जाने के लिए सजा का प्रावधान करती है। यदि अधिनियम की धारा 30 उपधारा 1 के उल्लंघन करने पर, जो कि यदि कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेलवे में अपने साथ आपत्तिजनक सामग्री लेके आता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 500 रुपये तक जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। दंड के अतिरिक्त जो कोई व्यक्ति मेट्रो रेलवे में या किसी स्थान पर आपत्तिजनक सामग्री लेके आता है, उस आपत्तिजनक सामग्री के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि, क्षति, दुर्घटना आदि का जिम्मेदार वह व्यक्ति होगा जिसके द्वारा यह आपत्तिजनक सामग्री साथ लाई गई थी। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 61 मेट्रो रेलवे में खतरनाक सामग्री साथ ले जाने पर सजा।
यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अधिनियम की धारा 30 की उपधारा 1 का उल्लंघन किया जाता है, जो कि मेट्रो रेलवे में या मेट्रो के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति द्वारा खतरनाक सामग्री लाई जाती है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 4 साल तक कारावास की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। दंड के अतिरिक्त जो कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेलवे में खतरनाक सामग्री साथ लेकर आता है, उस खतरनाक सामग्री के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि, क्षति, दुर्घटना का जिम्मेदार वही व्यक्ति होगा जिसके द्वारा यह खतरनाक सामग्री साथ लाई गई थी। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 62 मेट्रो रेलवे पर प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाती है। जहां मेट्रो रेलवे के परिसर में या परिसर के किसी भी अन्य हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। मेट्रो रेलवे प्रशासन को यह छूट रहेगी कि ऐसे प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को मेट्रो परिसर से बाहर निकाल सकता है, चाहे उसके पास टिकट ही क्यों ना हो, जो उसको उस परिसर में रहने का अधिकार देता है। यानी टिकट अगर किसी व्यक्ति के पास रहता है तो वह मेट्रो परिसर में रह सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा प्रदर्शन करता है जो कि रेलवे द्वारा प्रतिबंधित है, तो रेलवे अधिकारी उसको मेट्रो परिसर से बाहर निकालने का पूर्ण अधिकार रखता है। मेट्रो रेलवे में विधिक अधिकारिता के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा मेट्रो परिसर में ना तो पोस्टर लगाया जाएगा और ना ही चिपकाया जाएगा और ना ही कोई चित्र बनाया जाएगा और ना ही कुछ ऐसा लिखा जाएगा जो आकर्षित करता हो। ऐसा कोई भी कार्य करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उस कार को मेट्रो परिसर, गाड़ी या डिब्बे से मेट्रो द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा हटा दिया जाएगा। मेट्रो रेलवे परिसर में प्रदर्शन या मेट्रो के डिब्बे में कोई पोस्टर चिपकाया जाता है, चित्र बनाया जाता है या लिखावट की जाती है, ऐसा करने से मेट्रो रेलवे अधिकारी द्वारा रोका जाता है, परिसर से बाहर निकालने को कहा जाता है या डिब्बे से बाहर निकालने को कहा जाता है या निकलने को कहा जाता है। उनके ऐसे आदेश का पालन न करने पर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छात्रावास की सजा से दंडित किया जाएगा और साथ ही 1,000 रुपये जुर्माने के साथ या इन दोनों सजाओं के साथ दंडित किया जा सकता है। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 धारा 63 मेट्रो रेल गाड़ी की छत पर या अन्य अनधिकृत जगह पर घूमने के लिए सजा। यदि कोई भी यात्री मेट्रो रेल गाड़ी की छत पर या मेट्रो रेल के किसी भी ऐसे हिस्से में घूमता है जहां यात्रियों के आने जाने पर प्रतिबंध है या अपने शरीर के किसी भी हिस्से को मेट्रो गाड़ी से बाहर निकालता है, ऐसा न करने की चेतावनी किसी भी मेट्रो अधिकारी द्वारा दी जाती है, फिर भी वह व्यक्ति नहीं मानता, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को 1 महीने तक कारावास की सजा और 50 रुपये जुर्माने के साथ या दोनों से दंडित किया जाएगा और मेट्रो अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को मेट्रो गाड़ी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 64 विधि विरुद्ध प्रवेश या मेट्रो रेलवे में बने रहने या मेट्रो रेलवे ट्रैक पर चलने के लिए सजा। यदि कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेलवे पर या परिसर के किसी भी स्थान में विधिक अधिकारिता के बिना प्रवेश करता है या विधिक अधिकारिता के साथ प्रवेश भी करता है तो भी विधि विरुद्ध वहां बना रहता है और मेट्रो अधिकारी के निवेदन करने पर भी वह व्यक्ति स्थान को छोड़ने से मना कर देता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 महीने तक कारावास की सजा या 250 रुपये जुर्माने के साथ या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति विधिक अधिकार के बिना मेट्रो रेलवे ट्रैक पर चलता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक कारावास की सजा या 500 रुपये जुर्माने के साथ या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 65। मेट्रो रेलवे अधिकारी द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए सजा। यदि कोई भी मेट्रो रेलवे अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, जैसे कि मेट्रो रेलवे अधिकारी द्वारा जल्दबाजी या लापरवाही पूर्ण कार्य या चूक होती है, किसी नियम या आदेश का अनुपालन न करना जो उसके द्वारा पालन करना बाध्य था और जिस पर उसका ध्यान था, ऐसा करने वाले अधिकारी को 5 साल तक कारावास की सजा या 6,000 रुपये जुर्माने के साथ या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 66 अनाधिकृत तरीके से मेट्रो रेल आदि का त्याग करने के लिए सजा। कोई भी मेट्रो अधिकारी जब अपनी ड्यूटी पर होता है तो उसको रेलगाड़ी के संचालन से जुड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वह उस चलाने वाली रेलगाड़ी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएगा। यदि रेलगाड़ी चलाने वाले अधिकारी द्वारा सौंपे गए स्टेशन में पहुंचने से पहले ही बिना किसी अधिकारिता के या पूर्ण रूप से स्टेशन तक पहुंचाए बिना या रेल स्टॉक को किसी अन्य मेट्रो अधिकारी को सौंपे बिना उस गाड़ी को छोड़ देता है, तो ऐसा करने वाले अधिकारी को 4 साल तक कारावास की सजा या 5,000 रुपये जुर्माने के साथ या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 67 चलती हुई ट्रेन को बाधित करने के लिए सजा। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा चलती मेट्रो ट्रेन पर या ट्रेन के इंजन व डिब्बे को बाधित करने या बाधित करने की कोशिश करने के लिए रेल पटरी पर बैठ जाता है या पिकेटिंग की जाती है या बिना अधिकार के रेल पर कोई स्टॉक रखा जाता है या रेल सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की जाती है या रेल कर्मचारी के कार्यप्रणाली के साथ हस्तक्षेप की जाती है या अन्य किसी तरीके से बाधा पहुंचाई जाती है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को मेट्रो रेलवे प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी भी मेट्रो अधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है और बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति को 4 साल तक कारावास की सजा या 5,000 रुपये जुर्माने के साथ या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 68 मेट्रो रेलवे अधिकारी के कर्तव्यों में बाधा डालने के लिए सजा। यदि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर रेलवे अधिकारी को उसके कर्तव्यों को करने में बाधा डालता है या रेलवे अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन से रोकता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक कारावास की सजा और 1,000 रुपये जुर्माने के साथ या दोनों से दंडित किया जाएगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 69 उचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने या प्राधिकृत दूरी से आगे यात्रा करने के लिए सजा। उपधारा 1 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति बिना उचित पास या टिकट की यात्रा करता है या उपधारा 1 के तहत धारा 24 के तहत टिकट जांचने के लिए अधिकारी द्वारा यदि किसी भी यात्री से गाड़ी में चढ़ने और उतरने के दौरान पास या टिकट दिखाने की मांग करने पर वह पास या टिकट दिखाने में असफल रहता है या दिखाने से मना करता है, या धारा 25 का उल्लंघन कर जिसके तहत पास या टिकट देने से मना कर देता है, तो ऐसा करने वाले यात्री को मेट्रो प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी की मांग पर पास या टिकट का शुल्क का भुगतान करना होगा और उपधारा 3 के तहत उसके द्वारा तय की गई दूरी का एकल किराया यानी सिंगल जर्नी के साथ 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भी भुगतान करना होगा। यदि यह संदेह है कि वह किस स्टेशन से बैठा है
तो ऐसे में जिस स्टेशन से गाड़ी चली थी उस स्टेशन से एकल साधारण किराए का भुगतान करना होगा। उपधारा 2 के तहत यदि कोई यात्री सवारी डिब्बे में अपने पास या टिकट द्वारा प्राधिकृत स्थान से आगे का सफर तय करता है या सफर तय करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में मेट्रो प्रशासन द्वारा अधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा भुगतान मांगे जाने पर उसको यात्रा के संबंध में भुगतान किए गए किराए के बीच के अंतर और उपधारा 3 के तहत अतिरिक्त 50 रुपये का भुगतान भी करना होगा। उपधारा 3 में उस अतिरिक्त शुल्क के बारे में बताया गया है जो उपधारा 1 उपधारा 2 के उल्लंघन पर लिया जाएगा, जो कि 50 रुपये है। उपधारा 4 के तहत टिकट जांच अधिकारी द्वारा टिकट मांगे जाने पर न दिखाने या दिखाने से इनकार करने पर या प्राधिकृत दूरी से आगे सफर करता है तो उपधारा 3 के तहत अतिरिक्त 50 रुपये शुल्क और तय की गई दूरी से अंतर के शुल्क मांगे जाने पर नहीं देता या देने से इनकार करता है तो रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत मेट्रो अधिकारी द्वारा ऐसे शुल्क की वसूली के लिए तुरंत किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम या द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकेगा और यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि ऐसी राशि का भुगतान किया जाना है तो वसूल किए जाने का आदेश दे सकता है। यदि ऐसे जुर्माने की राशि देने में व्यक्ति असफल रहता है या इनकार करता है तो उस व्यक्ति को 1 महीने की कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। उपधारा 4 के उल्लंघन पर वसूली गई राशि को भारत सरकार के समेकित कोष में जमा किया जाएगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 70 यानी 70 अनावश्यक रूप से ट्रेन में संचार के साधनों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए सजा। यदि किसी यात्री या किसी व्यक्ति या किन्हीं यात्रियों द्वारा अनावश्यक रूप से बिना किसी उचित कारण के रेलगाड़ी के भार साधक यानी पायलट से संचार के लिए ट्रेन में व्यवस्थित किन्हीं साधनों का उपयोग करता है या उनमें हस्तक्षेप करता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक कारावास की सजा या 1000 रुपये जुर्माने के साथ या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन विशेष और पर्याप्त कारणों के न होने का उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा। यदि कोई यात्री ट्रेन की खतरे की जंजीर का उपयोग युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण के बिना करेगा जिसकी व्यवस्था रेल प्रशासन द्वारा की गई है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को प्रथम बार दोष सिद्ध होने पर 500 रुपये जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा व दोबारा करता है या बार बार इसी अपराध को दोहराता है तो दोष सिद्ध की दशा में 3 महीने तक कारावास की सजा के साथ दंडित किया जाएगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 71 पास या टिकट के साथ फेरफार या कूट रचना कर या जालसाजी के लिए सजा। यदि कोई यात्री अपने पास या टिकट में जानबूझकर फेरफार करेगा या उसमें इस तरह से छेड़छाड़ करेगा कि उस पास या टिकट में लिखी वैधता तिथि या संख्या या कोई आवश्यक भाग पढ़ने में नहीं आता या समझ में नहीं आता कि उसमें क्या लिखा है या जालसाजी करेगा या सुरक्षा कोड को तोड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप मेट्रो रेलवे को राजस्व का नुकसान होता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 72 सार्वजनिक सूचना को बिगाड़ना, हटाना या फाड़ने के लिए सजा। यदि कोई भी व्यक्ति विधिक अधिकार के बिना मेट्रो रेलवे प्रशासन के आदेश द्वारा मेट्रो ट्रेन या स्टॉक रेल पर लगाई गई किसी सूचना, दस्तावेज या बोर्ड को जानबूझकर उतारता है, हानि पहुंचाता है या मेट्रो ट्रेन या स्टॉक रोल में लगे किसी बोर्ड, दस्तावेज या चित्र, अक्षर, आकृति को काटता, बिगाड़ता
या हानि पहुंचाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 2 महीने तक कारावास की सजा से या 250 रुपये जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 73 अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा मेट्रो रेलवे पर लेखों की बिक्री के लिए सजा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी लेख को जो भी हो मेट्रो रेल के डिब्बे या मेट्रो रेल परिसर में किसी भी स्थान में बिक्री या उजागर करता है जो कि ऐसा करने के लिए वह मेट्रो रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि ऐसा जुर्माने की राशि के भुगतान में असफल रहता है तो 6 महीने तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। लेकिन विशेष और पर्याप्त कारण न होने का उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा। ऐसा जुर्माना 100 रुपये से कम का नहीं होगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 74 दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रेन को तोड़ने रोकने के लिए सजा। यदि कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेलवे से संबंधित किसी चीज या किसी रेल या किसी अन्य चीज को ढीला करता है या उसकी जगह से उसको अलग हटा देता है या किसी रेल के किन्हीं पॉइंट या अन्य मशीनरी को घुमाता है, चलाता है या खोलता है या उसकी दिशा को बदलता है या मेट्रो रेलवे के संबंध में जानबूझकर कोई भी तोड़फोड़ का कार्य करता है जिसको वह संभव जानता है कि उसके इस कार्य से मेट्रो रेलवे के किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा संकट में हो जाएगी यानी उसकी सुरक्षा को संकट होगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा से या 10 साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। लेकिन विशेष और पर्याप्त कारणों के न होने पर कारणों का उल्लेख न्यायालय के निर्णय में लिखा जाएगा। वहां उस व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा जो कि प्रथम बार अपराध की दोष सिद्धि के मामले में 3 साल तक कारावास की सजा, दोबारा या बार बार अपराध की दोष सिद्धि में 7 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध जानबूझकर ऐसा कोई भी संकटपूर्ण कार्य करता है जिससे वह यह जानता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है उसके कार्य से या किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु होना संभव है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 75 टिकटों की अनाधिकृत बिक्री के लिए सजा। यदि कोई भी व्यक्ति जो मेट्रो रेलवे अधिकारी नहीं है और मेट्रो रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत एजेंट नहीं है, इनके द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को यात्रा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए रेल टिकट की बिक्री की जाती है या बिक्री करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 महीने तक कारावास की सजा या 500 रुपये तक जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है और साथ ही उन टिकटों को भी जब्त कर लिया जाएगा जो उसके द्वारा बेचे गए हैं या बेचे जाने का प्रयास किया गया है। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 76 मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने वाले व्यक्ति को बुरी तरह से चोट पहुंचाने या चोट पहुंचाने का प्रयास करने के लिए सजा। यदि कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध रेलगाड़ी के डिब्बे या चल स्टॉक या रेलगाड़ी के किसी भी भाग में या उसमें या उसके ऊपर जानबूझकर काष्ठ पत्थर या अन्य कोई चीज़ फेंकता है जिससे वह यह संभव जानता है कि ऐसे रेल डिब्बे चल स्टॉक या रेलगाड़ी के किसी अन्य भाग में या उस पर उपस्थित किसी व्यक्ति की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा या 10 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 77 जल्दबाजी,
लापरवाही या चूक से किए गए कार्य से मेट्रो ट्रेन से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए सजा। यदि कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी, लापरवाही तरीके से कोई कार्य या कोई चूक करता है जिससे मेट्रो रेलवे में या मेट्रो ट्रेन में यात्रा कर रहे व्यक्ति की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक कारावास की सजा या जुर्माने के साथ या दोनों से दंडित किया जाएगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 78। मेट्रो रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या विनाश करने के लिए सजा। जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर यह जानते हुए मेट्रो रेलवे की किसी भी ऐसी संपत्ति को आग लगाकर, विस्फोट द्वारा या किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाता है या उस संपत्ति का विनाश करता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 10 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। मेट्रो रेलवे से संबंधित संपत्ति जैसे कि रेल की पटरी, सुरंग, उपमार्ग, बॉक्स संरचनाओं, स्टेशन के भवन और प्रतिष्ठानों, गाड़ी और वैगनों, रोलिंग स्टॉक, सिग्नल, दूरसंचार, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन उपकरण, विद्युत उप स्टेशन, ड्रेनेज पंप, एस्केलेटर, लिफ्ट, लाइटिंग इंस्टॉलेशन, टिकट वेंडिंग मशीन, टिकट बैरियर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन और ब्लॉक उपकरण और अन्य संपत्तियों जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उल्लिखित करे। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 79। जानबूझकर किए गए कार्य या चूक से मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को संकट में डालने के लिए सजा। यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जानबूझकर कोई चूक, लापरवाही या किसी सुरक्षा उपकरण से छेड़छाड़ करता है जिससे किसी मेट्रो रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है या किसी मेट्रो रेलवे पर किसी रोलिंग स्टॉक में बाधा डालेगा या बाधा डलवाएगा या बाधा डालने का प्रयास करेगा, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 7 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। लेकिन विशेष और पर्याप्त कारणों के न होने का उल्लेख न्यायालय के निर्णय में लिखा जाएगा। वहां उस व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि प्रथम अपराध के दोष सिद्ध होने की दशा में 6 महीने तक कारावास की सजा, द्वितीय बार या बार बार अपराध के दोष सिद्ध के मामले में 2 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 80 मुआवजे का झूठा दावा करने के लिए सजा। अधिनियम के अध्याय 10 धारा 58 के तहत यदि किसी भी व्यक्ति की मेट्रो रेलवे या रेल में क्षति, दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है जिसका मुआवजा पाने के लिए मेट्रो रेलवे प्रशासन के समक्ष दावा किया जाता है और ऐसा दावा झूठा निकलता है या दावा करने वाला व्यक्ति यह जानता है और यह विश्वास रखता है कि उसने जो दावा किया वह झूठा है और ऐसा दावा होने का उसे विश्वास नहीं है, तो ऐसा झूठा दावा करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक कारावास की सजा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 की धारा 81 कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा। इस अधिनियम के तहत उपबंधित अपराध यदि कंपनी के द्वारा किया जाता है तो वे प्रत्येक व्यक्ति को जो चार्ज में थे कंपनी के व्यवसाय के संचालन के साथ ही कंपनी के लिए जिम्मेदार होंगे जब ऐसा अपराध किया गया था और अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके अनुसार उनको दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो रही मेट्रो रेलवे से संबंधित अपराध और इन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या होगी। ऐसे ही नई नई कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।